हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाई स्टडी में। तो आज हमारा थोड़ा सा टॉपिक है। टॉपिक इसलिए है कि मैं सोचा, मैं 3 दोस्त यहाँ पर बैठे हैं। हम तीनों को सोचे कि जो सरकार यहाँ पर जो एग्ज़ाम को लेकर प्रिपेयर नहीं रहती सरकार पहले से, कोई एग्ज़ाम हो तो उसको एक्सटेंड कर देती है, आगे बढ़ा देती है एग्ज़ाम को। अभी हाल फिलहाल में यहाँ तेलंगाना शिक्षा चयन आयोग में धरना प्रदर्शन हो रहा था, डीएलएड वाले बच्चे थे मेरे ख्याल में। तो इसी बातों पर, इसी टॉपिक बातें होंगी। तो हम पहले चलते हैं, हमारे यहाँ दोस्त देवेंद्र प्रताप जो कि बीएलएलबी के स्टूडेंट भी हैं, ये रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और थोड़ा बहुत नॉलेज है। और हमारे साथ हैं नीतीश जो कि यूपीएससी स्टूडेंट हैं, हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं सिविल लाइन डिस्ट्रिक्ट कोचिंग में। तो बात बढ़ती है हमारे आगे, सरकार को जो एग्ज़ाम लेकर आ रही है, एग्ज़ाम को लेकर आगे एक्सटेंड कर देती है एग्ज़ाम को। जैसे टीजीटी पीजीडी के मेरे ख्याल से 5 साल हो गया, 2021 और 20 का फॉर्म अप्लाई हुआ था, जो कि बार बार सरकार उसको एक्सटेंड कर दे रही है। कभी मई में कराइए, कभी मई जून में कराइए, कभी जुलाई में कराएगी। तो अब अगस्त को प्रस्तावित की है सरकार, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, पहले चलते हैं नीतीश के बारे में। नीतीश साइड चलते हैं। नीतीश, अभी बताइए कि जो सरकार पेपर कराने के लिए पहले से प्रिपेयर नहीं रहती और पेपर कराने के बाद, और जैसे बीच में 1,53,000 वैकेंसियाँ शिक्षा विभाग में आई थी, तो उसको सरकार ने वहाँ विज्ञप्ति से जारी तो की थी, लेकिन 4 ही घंटे में डिलीट कर दी थी। तो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, तो बताइए। आपकी बात सही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये परीक्षा में डिले करें, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे बहुत दिनों से लगे रहते हैं, काफ़ी उम्मीद जुड़ी रहती है। यहाँ बच्चे आकर 4-4, 5-5 साल, कोई 6-6 साल तक आगे यहाँ पर अपना समय बिता रहे हैं। क्योंकि इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और पीछे वाले सबको लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, पीछे जो बच्चे उनकी एज बढ़ती है, काफ़ी जैसे घर का प्रेशर भी रहता है, का प्रेशर, लड़कियाँ काफ़ी लोग देखिए धरना पर आप देखे होंगे वहाँ पे लड़कियाँ बैठे में, कोई कह रहा है कि शादी हो चुकी है। यही बात है। दो परिवार का प्रेशर उनके ऊपर पड़ना, फिर और भी जैसे हम लोगों का एज को देखते हुए घर वालों का प्रेशर अलग से। और यहाँ पर बच्चों को लेकर बात होती है कि जो बच्चियाँ वहाँ से गांव से ग्रामीण सेशन करके यहाँ इलाहाबाद में तैयारी करने, अपने आप में वो होता है कि कठिन काम है भाई। बच्चियाँ गांव से आकर यहाँ इलाहाबाद में तैयारी, यहाँ पर मैं करने लगाया था। तो यहाँ पर बच्चों को लेकर चर्चा है कि जो बच्चियाँ वहाँ इलाहाबाद गांव से आकर यहाँ इलाहाबाद तैयारी करती हैं, उनके लिए तो एक टफ है। तो बच्चियाँ वहाँ पर धरना में कह रही थी कि यहाँ पर एक तो मुद्दा हो जाता है उनकी शादी के लिए, क्योंकि कोई बच्चियाँ जो शिक्षा विभाग में आना चाहती है, तो कोई भाई अपर कास्ट का कोई आएगा नहीं, मिडिल क्लास के बच्चे रहते हैं। सही है, इसमें अपर और मिडिल क्लास में मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए अपर क्लास जाहिर सी बात है कोई नहीं आता, जब भी तैयारी के लिए निकलता है कि या तो सबसे मिडिल क्लास का निकलते हैं, तो बेचारे घर पर बहुत लोग पाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए 4-4, 5-5 साल बिताना यहाँ बहुत बड़ी बात होता है, बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। 1-2 साल तक ठीक है, घर वाले मैनेज करके भेज देते हैं, कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही समय और एज बढ़ते हुए इतना प्रेशर बढ़ जाता है और घर वालों के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाती है वो चीज़ें, तो इस पर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इतना समय विलम्ब नहीं कराना चाहिए, क्योंकि भाई सबका आर्थिक स्थिति एक जैसे नहीं होती। तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि इससे क्या जो बच्चे डीएलएड वाले बच्चे थे वहाँ धरना कर रहे थे, तो क्या बच्चे अब जो हमारे जो पीछे वाले बच्चे जो इंटर पास BA पास इंटर पास करके रहेंगे, क्या उनके लिए डीएलएड करना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी? आप इसके बारे में बताइए थोड़ा। मेरे ख्याल से कि जिस हिसाब से वैकेंसी आ रही है हिसाब से, तो अभी पहले वालों का ही नहीं क्लियर हुआ, तो अगर एक करेंगे तो फिर एक कितना आगे जाएगा। हाँ, बात सही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए भाई बहुत, क्योंकि ये नहीं, मुझे लग रहा है सही नहीं है करना। क्योंकि अगर ये वैकेंसी अगर 2 साल पे मतलब ऐसे आ रही तो ठीक है भाई, क्योंकि पुराने वाले बच्चे जो हैं कंपटीशन बढ़ रहा है ना, इसमें कंपटीशन बढ़ रहा है, पुराने पढ़े हैं अभी नए पीछे से आ गए हैं, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं 4 साल बाद आ रहे हैं शिक्षा, सही बात है, 4 साल बाद है, तो इस मतलब तो डीएलएड में बच्चे काफ़ी हो चुके होंगे, जो पुराने बच्चे हो गए होंगे, जो वहाँ पहले डीएलएड करके बैठे वो भी होंगे, तो जनसंख्या ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे में बेरोजगारी बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि भाई हर साल बच्चे निकल रहे हैं, हर साल लोग 12 पास हो रहे हैं, हर लोग ग्रेजुएशन पास हो रहे हैं, सबका जनसंख्या हर साल बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार पे इस पर ध्यान देना चाहिए। मतलब नीतीश कुमार का कहना है कि जो सरकार एग्ज़ाम वैकेंसी को लेकर डिले करती है, एक्सटेंड कर देती है, सरकार को अपने टाइम में और टाइमली को देखते हुए एग्ज़ाम को करा लेना चाहिए, क्योंकि भारत है, यहाँ पर जनसंख्या तो वैसे बढ़ती जा रही है। जनसंख्या की जो मात्रात्मक नहीं है, गुणात्मक वृद्धि हो रही है यहाँ पर। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो भाई छात्र तो मिडिल क्लास छात्र तो भाई उनके लिए क्या शिक्षा ही है, वो शिक्षा करेंगे तब शिक्षा ग्रहण करें तभी आगे बढ़ेंगे।
जैसे तो आप जानते हैं मिडिल क्लास की फैमिली जो होती है तो उनको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा ही एकमात्र सहारा होता है, क्योंकि वो इतना पैसा बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट कर सकते कि अपने फैमिली को एकाएक आगे ले सकते हैं। हाँ, इतना कर सकते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उस ओहदे तक पहुंचा सकते हैं जिससे उनसे आर्थिक स्थिति सही हो सकती है। तो ऐसे करना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए। मतलब सरकार को एग्जाम कराना चाहिए और हर 2 साल के अंदर या जैसे भी जितना जल्द से जल्द हो उतना जल्दी करा देना चाहिए एग्जाम, इसको लेट नहीं करना चाहिए। और मतलब वैकेंसियाँ भी निकाले, नहीं कि साल 2 साल 5 साल की टीजीटी पीजीटी की बात आई यहाँ पर। और टीजीटी का फॉर्म 2020 में भरा गया था, उसकी पहला एग्जाम का डेट पहले उसी में 2 साल 2022-23 में आया था एग्जाम का डेट, फिर 2023-22 हटकर 2024 में आया, अब 2025 में आया। मई पहले थे डेट और मई से अब जून डेट था, अब जुलाई कर देगा, जुलाई नहीं अब अगस्त पोस्टपोन कर देगा। पोस्टपोन कर दिया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? नहीं करते से जो ये समय बढ़ाया है तो इसको बढ़ाना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, 4 साल ऑलरेडी हो चुके हैं उसको। तो उसे जितना जल्दी, जैसे यूपी पुलिस को लिया संज्ञान में, इसे भी संज्ञान में लेना। हालांकि यूपी पुलिस में बहुत सारी वो रही तो लेकिन उसको सही किया गया, बच्चे इसमें कम है तो क्या, लेकिन इस पे ध्यान विचार करना क्योंकि चाहिए। अगले पंचायती चुनाव भी आने वाले 2026 में, सरकार उसमें जुड़ जाएगी, चुनाव में जुड़ जाएगी, तो क्योंकि चुनाव टाइम पे करा देते उसमें कोई लेट नहीं होता, सब कुछ मतलब वो लोग दावा करते हैं सब अच्छा है। मैं तो इस पे भी करना चाहिए कि जल्द से जल्द इसे कराना चाहिए, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि छात्र नर्वस हो जाए। अपने भारत में ही, अपने देश में खुद की हक की लड़ाई लड़नी पड़े, अच्छी बात नहीं है। तो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को सरकार को अब अगस्त से सितंबर नहीं करना चाहिए आपको, मतलब सरकार जो निर्धारित समय दिया है उस पर करा देना चाहिए, अब इसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। तो हम आगे चलते हैं देवेंद्र के पास। देवेंद्र जो कि एलएलबी छात्र हैं, तो देवेंद्र ये बताएंगे कि बच्चे एलएलबी के बाद पीसीएसजे की तैयारी करें या ना करें, क्योंकि पीसीएसजे की वैकेंसी भी 7 साल 8 साल 5 साल 6 साल इससे मैक्सिमम 30 सालों में निकलती है। तो इसके लिए बताएंगे देवेंद्र। नमस्कार साथियों, पहले मैं स्वागत करता हूं आपको YBH स्टडी में, और हमारे भाई का चैनल है। जैसे कि आपको अभी चर्चा हो रही थी कि किसी भी वैकेंसी को लेकर, जैसे कि भैया ने बताया है अभी कि वैकेंसी कितना टाइम पर आ रही है, कितना टाइम पर नहीं आ रही है, और बच्चों के लिए क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और उन्हें कितना लंबे समय तक तैयारी करना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने अभी बताया है कि टीजीटी जो परीक्षाएँ हैं या फिर जो भी वैकेंसीज़ आती हैं, एनीबडीज वैकेंसीज़, सरकार इनमें डिले करती है और बच्चों का काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरी राय है। और मैं बताऊंगा जो भी बच्चे इंटर क्रॉस करके अगर एलएलबी या बीएलएलबी करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होती है। अगर सबसे पहले बात करें हम, तो उनको अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं, पहले तो वो सोचें क्यों हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या इस फील्ड से हमें लाभ मिल सकता है, क्या इस फील्ड के लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और हमें इस फील्ड के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए, और इस फील्ड में क्या क्या हमें वो पेशेंस रखना पड़ता है, कितना धैर्य बना के रखना पड़ता है, और कैसे कैसे काम करना होता है, इस बारे में पहले जानना चाहिए। और अपने अंदर झांक के देखना चाहिए क्या हम इसके लिए बने हैं या नहीं बने हैं, क्योंकि वकालत एक महंगा पेशा होता है और इसे करने के लिए आपके पास पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके घर में या फिर बैकग्राउंड में कोई है तो आपको वकालत में कोई दिक्कत नहीं होती है उतना, क्योंकि आप सीख जाते हैं। तो मैं बताऊंगा कि जो फ्रेशर्स हैं, इंटर बाद क्रॉस करके आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं एलएलबी या फिर बीएलएलबी करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 5 ईयर लॉ करना चाहते हैं तो इंटर बाद आप 5 ईयर लॉ कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन बाद करना चाहते हैं तो आप एलएलबी करना होगा। देन उसके बाद आपको 3 साल या 5 साल की डिग्री आपको लेनी होगी। देन उसके बाद जो AIBE का एग्ज़ाम होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको साल में 2 बार परीक्षा देनी है, और ये क्रॉस करने के बाद आपको एक डिग्री मिलती है जो लाइसेंस प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आप किसी जगह पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। ठीक, इंडिया में आप कहीं भी आप वकालत या प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंटर्नशिप आपको करते करते देना चाहिए। और जो भी क्वेश्चन हो, देवेंद्र से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बच्चे जो BLB कर आते हैं, क्या उनके लिए पीसीएसजे करना अच्छा है कि नहीं है? क्योंकि पीसीएसजे मैं देखता हूँ वैकेंसी बहुत कम आती हैं, बहुत साल 2 साल 3 साल 5 साल, जैसे मैं चर्चा पहले किया था कि साल 5 साल 8 साल ऐसे भी आती हैं। तो क्या पीसीएसजे करना तैयारी ठीक है कि या नहीं ठीक है, कि किसी दूसरी फील्ड में जाएँ LLB वाले खास बच्चे? देखो, अगर मेरी ओपिनियन अगर माने बच्चे, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं भी इसी फील्ड में हूँ और मैं भी कर रहा हूँ LLB। क्योंकि टाइम अगर देखा जाए तो पहले तो सही था, जो कि LLB डिग्री कंप्लीट करने के बाद बच्चा एलिजिबल हो जाता था पीसीएसजे के लिए। लेकिन आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, या फिर नोटिस आई, या फिर आदेश ही मान लो, कुछ भी मान लो, है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बच्चों का कम से कम 6 साल लगने वाला है। तो 6 साल मतलब
काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है और इस टाइम में बच्चे काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर 6 साल वो केवल PCJ के लिए देंगे, अब ये भी तो कंफर्म नहीं है कि बच्चों का हो ही जाएगा या नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए उनको थोड़ा सा दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। कुछ यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को लेकर चैलेंज रहता है।